नंबर 51 है कि यदि 4/5 ए और 2 किसी एपी के 3 क्रमागत पद हैं तो कोई पद एपी में कब होता है जब उसका दो गो सार्वंतर बराबर हो, यानी D1 बराबर D2। D1 बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, और D2 बराबर होता है तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो यहाँ पे दूसरा पद ए है, पहला पद 4/5 है, तीसरा पद 2 है और दूसरा पद माइनस ए है। तो दोनों ए वाले को एक तरफ कर देंगे और अंक को एक तरफ कर देंगे। जैसे माइनस ए है बराबर किधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा ए प्लस ए। और ये +2 पहले से है, -4/5 है बराबर किधर आएगा, प्लस में 4/5। ए में ए जोड़ेंगे 2a और यहाँ बटा पर जोड़ बना लेंगे, 5 1 करते हैं 5, 5 दूनी 10 + 4। 2a बराबर 14/5। 2 के पहाड़ा में 14 7 बार में कट जाएगा, क्योंकि ऊपर से ऊपर जब बराबर के दोनों रहता है तो ऊपर को ऊपर से कटा सकते हैं, नीचे वाले को नीचे से कटा सकते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 7/5। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7/5। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद 82 है। कितने नंबर का पद 82। तो इसको हम ट्रिक से बनाएंगे। जैसे 82 में से ये 2 पहला पद, यानी 82 जो है उसमें से पहला पद घटा लेंगे, 82 में 2 घटाएंगे 80 बचेगा। देखें कितना का अंतर है सब में, 2 और 6 के बीच में 4 का अंतर है, 6 और 10 के बीच में 4 का अंतर है, 10 और 14 के बीच में भी 4 का अंतर है। 4 से भाग कर लेंगे, 4 से 20 बार में कट जाएगा, एक बढ़ा लेंगे, 20 है 21। 52 का सही आंसर हो जाएगा 21। 53 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 54 51 48 45 का 10वां पद कौन सा है। A10 बराबर क्या होता है, a + 9d। तो पहला पद तो 54 हो गया +9, और d का मान देखें कितना का अंतर है। तो यहाँ पे 54 में से 54 को 51 आ गया, तो -3 घट रहा है, इसमें भी -3 का अंतर है, इसमें भी -3 का, यानी कि d का मान कितना है, -3। 54 - 9 दिया 27, और 54 में 27 घटेगा 27 बचेगा, इसलिए 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27। 54 नंबर क्वेश्चन है, यदि p+1 2p+1 और 4p-1 AP में है तो p का मान ज्ञात कर। ये भी इसी तरह बनाना है, यानी कोई भी AP में कब होता है, जब D1 बराबर D2, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे बराबर तीसरा पद में से दूसरा पद घटा लेंगे। तो दूसरा पद कितना है, 2p+1 है, घटाना कितना है, p+1 बराबर तीसरा पद है 4p-1, घटाना कितना है, 2p+1। तो 2p+1 ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सब निशान चेंज कर देगा, -p या -1, और बराबर 4p-1 ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो चेंज कर देगा 2p-1। तो -1 +1 कट जाएगा, 2p में से p घटेगा, p बचेगा। अब 4p में से 2p गया, 2p बचेगा, अब -1 -1 -2। अब -2 को बराबर के इधर ले आएंगे, +2 हो जाएगा। अब p को बराबर को इधर ले जाएंगे, -p हो जाएगा। तो 2 बराबर 2p - p, तो 2p में से p गया, p बराबर 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, p बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 55 है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वां और 12वां पद 13 और 25 हो तो इसका पहला पद ज्ञात करें। 6वां पद और 12वां पद 13 और 25 है। छठा पद यानी कि A6 बराबर क्या होता है, a + 5d बराबर 13, और 12वां पद यानी कि a + 11d। 12वां पद क्या होता है, a + 11d बराबर 25। तो इसमें a का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको हम घटाने बना लेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट जाएगा। 11 में से 5 जाएगा, -6d। अब 25 में से 13 गया, -12, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 दूनी 12, d बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब ये जो पहला समीकरण है a + 5d जो है
बराबर 13। इसमें डी बराबर 2 रख देंगे। ए प्लस 5 डी बराबर कितना रखना है, 2 रखना है, बराबर 13। तो ए अब 5 दूनी 10 हो जाएगा, बराबर 13 और 10 इधर आ जाएगा। 13 में से 10 घटेगा 3, यानी कि पहला पद का मान कितना आ जाएगा, 3, ऑप्शन बी। 56 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 4, x1, x2, x3, 28 समांतर श्रेणी में है तो x3 का मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करना है x3 का। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है 4 और फिर गिन लेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। पाँचवा पद कितना दिया हुआ है, 28। पाँचवा पद क्या होता है, a प्लस 4d बराबर 28। a बराबर 4 है प्लस 4d बराबर 28। तो ये 4 बराबर किधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 4d बराबर 28 माइनस 4, 4d बराबर 28 में 4 जाएगा 24। 4 के पारा में 24 कितना बार में, 6 बार में, यानी a का मान 4 है और d का मान 6 है। इसमें x3 का मान क्या रहा है, तो x3 का मान क्या है, चौथा पद है। x3 क्या है, यहाँ पे चौथा पद है, a4 है और चौथा पद का वैल्यू होता है a प्लस 3d। तो a का मान a बराबर 4 है प्लस 3 और d बराबर 6 है। 4 प्लस 6 को 3 से गुना करेंगे 18, 18 और 4 22। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22। क्वेश्चन नंबर 57 है, समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य है। इसमें बताना है कौन सा पद शून्य है, यानी कि an का मान 0 है यहाँ पे। तो कौन सा पद शून्य बताने के लिए क्या करेंगे कि लास्ट पद 0 है तो 72 में से 0 घटा लेंगे। 72 में 0 घटाएंगे कितना आएगा, 72 आएगा, यानी पहला पद में से ये an का मान घटा लेंगे। अब सबके बीच में कितना का अंतर है, तो 72 और 63 के बीच में 9 का अंतर है। तो 9 के पारा में 8 बार में 72 और 1 बढ़ा लेंगे, 8 में से 1 घटेगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9वां पद। इसी तरह से 58 नंबर बनाए हैं क्वेश्चन कि 21, 42, 63 और 84 का कौन सा पद 210 है। तो 210 में से ये 21 घटा लेंगे, 210 में से 21 घटा लेंगे, 10 में से 1 गया 9 और 10 में से 2 गया, 10 में से 1 गया 9 और 10 में से 2 गया 8, 189। कितना का अंतर है, तो 21 का अंतर है। कितना का अंतर है, 21 का। तो 21 से भाग कर लेंगे, 21 9 189, 1 बढ़ा देंगे, 9 में 1 बढ़ेगा 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। इसी तरह से 59 नंबर क्वेश्चन है कि -4, -15, 10, 35 का 10वां पद बताना है। 10वां पद a10 होता है, यानी कि a प्लस 9d। a का मान पहला वाला है -40 प्लस 9, d का मान तो देखेंगे दोनों के बीच में 40 और 15 के बीच में 25 का अंतर है। 15 और 10 के बीच में 25 का अंतर है और 10 और 35 के बीच में 25 का अंतर है। तो d का मान 25। 40 प्लस 25 को 9 से गुना कर लेंगे, 25 9 175, 25 9 225, 225 में 40 जोड़ देंगे 265। और यहाँ -40 है, यानी 225 में से 40 घट जाएगा, 5 में से 5 गया, 5 में 2 गया 0, अब 12 में 4 गया 8, 185। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 185, क्योंकि a का मान यहाँ पे -40 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n+1 बटा में
2। यहाँ पे n का मान कितना है 100, तो 100 गुने 100 में 1 जोड़ेंगे 101 बटा में 2, 250 बार में 50 को 100 से गुना करेंगे 5050 50 से 50। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है। तो इसको भी उसी तरह से बना लेंगे। 88 में से 1 घटा लेंगे 87। कितना का अंतर है 1 और 4 के बीच में 3 का अंतर, 4 और 7 के बीच में 3 का अंतर, 3 का अंतर है। 3 के पहाड़ा में 29 बार में कट जाएगा, 1 बढ़ा लेंगे 29 है 30, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30। 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n किसके बराबर है, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n × n + 1 बटा में 2 होता है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि -6 -10 -6 -2 + 2 डॉट डॉट 34 में पदों की संख्या क्या है। इसको भी इसी तरह बना लेंगे। पदों की संख्या बताना है तो 34 है अब -10 है, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में एक प्लस में है, तो क्या करेंगे इसमें जोड़ लेंगे। 34 में 10 जोड़ लेंगे, 34 और 10 24, 34 10 44, 44 कितना का अंतर है तो +4 का अंतर है। 44 में 4 से भाग कर लेंगे, 11 1 जोड़ लेंगे, 11 है 12। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे 34 ये अंतिम पद वाले में ये पहला पद, अगर ये पहला पद प्लस में होता तो 34 में 10 घटता, लेकिन यहाँ माइनस में है पहला पद, इसलिए इसमें जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो 34 में 10 जोड़ेंगे 44 हो जाएगा। सबके बीच में 4 का अंतर है, +4 का। -10 में +4 जोड़ेंगे -6, -6 में +4 जोड़ेंगे -2, और -2 में +4 जोड़ेंगे +2। तो +4 से भाग कर लेंगे 11 बार में, और जब जो आंसर आता है उसमें 1 बढ़ा लेते हैं, 11 12, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 12। 64 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 17 के लिए a30 - a20 का मान, जहाँ n समांतर श्रेणी का nवां पद है। इसमें a30 - a20 का मान ज्ञात करना है। तो a30 - a20 पहले इसको हल कर लेंगे। a30 बराबर होता है a + 29d और -a20 बराबर होता है a + 19d। तो a + 29d, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस से चेंज होगा निशान, -a - 19d, ऐसे ये कट जाएगा। 29 में से 19 जाएगा 10d, यानी जो d का मान होगा उसमें 10 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे d का मान कितना है, 2 और 7 के बीच में 5 का अंतर है, 7 और 12 के बीच में 5 का अंतर है, यानी d का मान 5 है, तो 5 से गुना कर लेंगे, 10 × 5 = 50। 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50। 65 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 6 13 20 216 का मध्य पद क्या है, बीच का पद। तो बीच का पद निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें देख लेंगे टोटल पद कितना है। तो 216 में से 6 घटाएंगे, 216 में से 6 घटाएंगे 210 हो जाएगा। कितना का अंतर है तो 7 का अंतर है। 6 और 13 के बीच में 7 का अंतर, 13 और 20 के बीच में 7 का अंतर। 7 से 7 तरीके 31 बार में 30 में जोड़ देंगे 31, यानी कि टोटल इसमें 31 पद है। तो बीच का पद पूछ रहा है, तो 15 पद इधर और 15 पद इधर, और बीच का पद यहाँ पे हो जाएगा 15 1 16वां पद, यानी इसका 16वां पद ज्ञात करना है। a + a16, तो a16 बराबर होता है a + 15d। तो a का मान 6 + 15 और d का मान 7 है, तो 6 हो जाएगा। अब 15 7 105 और 105 और 6 111। 65 का ऑप्शन सी 111। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। बताना है कि इसमें समांतर श्रेणी में कौन नहीं है। तो इसमें सबको हल करेंगे बारी बारी से, देखेंगे सारवंतर निकाल के। अगर सारवंतर जैसे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। 25 और 1 के बीच में 24 का अंतर है, और 49 और 25 के बीच 24 का अंतर है।
इसलिए समांतर श्रेणी में है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। इसको भी हल करें तो इसका √2, इसका 2√2, इसका 3√2, इसका 4√2, तो ये भी इसमें √2 का अंतराल है, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। -10 में से 6 आ रहा था, यानी -10 में +4 जोड़ेंगे -6, -6 में +4 जोड़ेंगे -2, ये भी समांतर श्रेणी में है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्योंकि 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो 0.02 बचेगा, 0.22 में से 0.22 घटाएंगे तो बचेगा 0.002, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में है। तो 66 का ऑप्शन डी। 67 नंबर क्वेश्चन है कि यदि संख्याएं 2x - 1, 3x + 2 और 6x - 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें। तो इसको भी इसी तरह बना लेंगे कि जब समांतर श्रेणी में होता है तो d1 बराबर d2 होता है, यानी पहला सार्वंतर बराबर दूसरा सार्वंतर। पहला सार्वंतर हो जाएगा a2 - a1 और दूसरा सार्वंतर हो जाएगा a3 - a2। तो दूसरा पद कितना है 3x + 2 घटा लेंगे उसमें से पहला पद 2x - 1 को, और बराबर तीसरा पद है 6x - 1 घटा लेंगे 3x + 2 को। तो 3x + 2 ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो -2x, यहाँ माइनस +1 बराबर 6x - 1 ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस में 3x और माइनस में 2। तो 3x में से 2x घटेगा, x बचेगा और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 6x में से 3x घटेगा, 3x बचेगा, -1 और -2, यहाँ -1 -2 -3। तो ये x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में 3 इधर आएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। तो प्लस में 3 पहले से है, एगो -3 था, इधर आया प्लस में 3, और 3x पहले से है और प्लस x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3 में 3 जोड़ेंगे 6, और 3x में से x जाएगा 2x, 2 3 6, x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन नंबर 67 का है ऑप्शन ए +3। क्वेश्चन नंबर 68 है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद क्या है। यानी इसमें देखना है कि 10 नंबर पे क्या आ रहा है। तो पहले नंबर पे तो 5 आ रहा है, दूसरे नंबर पे 3 जोड़ दिया उसमें 8 आया, तीसरा नंबर पे 3 जोड़ दिया 11 आया, चौथा नंबर पे 3 जोड़ दिया 14 आया। इसी तरह से हम जोड़ते जोड़ते देख लेंगे जबकि 10वां नंबर पे क्या आएगा। तो फिर इसको बना लेंगे। 10वां पद पूछ रहा है a + 9d, a का मान 5 है +9, d का मान यहाँ पे दोनों के बीच में 3 का अंतर है, सब में 3 का अंतर, d का मान 3 हो जाएगा। 5 + 9 दिया 27, 27 और 5 32, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 32। 69 क्वेश्चन भी इसी तरह से है कि समांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद क्या होगा। 14वां पद पूछ रहा है, तो ए 14 पूछ रहा है, यानी कि a + 13d, तो a का मान 3 + 13, d का मान कितना का अंतर है 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर है 4, 3 + 13 चौके 52 हो जाएगा। अब 52 में 3 जोड़ेंगे 55, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 55। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। तो जो इस तरह का क्वेश्चन होता है, यानी कि हर बार एक बढ़ता रहता है, तो समांतर श्रेणी में नहीं होता है। आप देखेंगे इसमें 8 और 6 के बीच में +2 का अंतर है, 6 और 4 के बीच में भी +2 का अंतर है, और 4 और 2 के बीच में भी +2 का अंतर है, सब में अंतर बराबर है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि 16, 11, 6, 1 - 4 का nवां पद क्या होगा। इसमें nवां पद याद कर रहा है, तो nवां पद पहचानने के लिए हम इसमें देख रहे हैं कितना का अंतर है। तो 16 में से 11 जा रहा है, 5 का अंतर -5 का, और 11 में 16 गया -5 का, यानी जिसमें -5n होगा वही आंसर होगा, क्योंकि n के साथ जो गुना रहता है वो d का मान होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। इसको बना के देख लेते हैं। a = 16,
डी बराबर 16 में से 11 में से 16 घटेगा -5। निकालना है एनवा पद, ए एन निकालना है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान 16 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान -5। 16 का 16 -5 को एन से गुना करेंगे -5n और माइनस माइनस प्लस 5, तो 16 5 21 माइनस 5n, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5n। नहीं तो इससे डायरेक्ट पहचानना है, तो डायरेक्ट पहचानने के लिए इसमें यही करेंगे कि दोनों का सार्वंतर देखेंगे। सार्वंतर अगर -5 है तो -5n जिसमें होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, यदि समांतर श्रेणी का समान पद 13 - 2n है तो इसका सार्वंतर। तो अभी इसमें बताया है कि सार्वंतर जो n में गुना होता है, तो n में गुना है कितना है -2 से, इसलिए सार्वंतर कितना हो जाएगा इसका -2। समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 है? तो इसमें बताना है कौन सा पद 0। 126 और 0 का अंतर बता लेंगे, तो 126 और 0 का अंतर 126 होगा। दो संख्याओं के बीच में कितना का अंतर है? 120 और 6 का अंतर। 120 में 14 जाएगा, 6 का अंतर है तो 6, तो 6 दूनी 12, 6 कम 6 21 बार में कटेगा, एक बढ़ा लेंगे 22। इसका सही आंसर हो जाएगा 73 का 22। 74 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सार्वंतर क्या है? तो सार्वंतर मतलब होता है दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे। तो दूसरा पद 1/8 है, पहला पद कितना है 0, 1/8 में 0 घटाएंगे 1/8, इसलिए 74 का ऑप्शन ए 1/8। इसी तरह से 75 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का समान पद 5n - 7 हो तो इसका प्रथम पद क्या होगा? यानी an बराबर 5n - 7 दिया हुआ है। a1 का पूछ रहा है प्रथम पद, तो n के यहाँ पे 1 रख देंगे, 5 कम 5 - 7, तो 5 में 7 जाएगा -2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी -2। 76 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल बताना है। तो प्रथम 11 पदों का योगफल, इसमें a बराबर 2 हो जाएगा, d बराबर 2 और 6 के बीच में कितना का अंतर है? 4 का अंतर है, तो 4 हो जाएगा। n बराबर 11, SN निकाल लेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो n का मान है 11, 11/2, 2a, a के मान में 2 से गुना कर लेंगे, तो a का मान कितना है 2 है, 2 × 2 प्लस 11 - 1 इंटू डी का मान 4। 11/2, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और 11 में से 1 गया 10, और 10 को 4 से गुना करेंगे 10 चौके 40। 11/2 गुने 40 और 4 44, और 244 कितना बार में कट जाएगा? 22 बार में। 11 को 22 से गुना कर लेंगे, 22 और 22 242। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन बी 242। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n है तो इसका सार्वंतर क्या होगा? इसका सार्वंतर ज्ञात करने के लिए n में जितना से गुना होगा उसका सार्वंतर हो जाएगा। तो n में -3 से गुना है, इसलिए 77 का ऑप्शन डी -3। 78 नंबर क्वेश्चन है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद 0 है? तो इसमें भी इसी तरह बताना है। 21 और 0 का अंतर हो जाएगा 21, सब में कितना का अंतर है? 3 का अंतराल है। 21, 18 के बाद 3 का अंतराल है, 18, 15 के बीच में भी 3 का अंतराल है। 3 के पहाड़ा में 7 बार में 21, और एक बढ़ा देंगे 7 में 8, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। क्वेश्चन नंबर
79 है कि समांतर श्रेणी 7, 28, 63 का चौथा पद क्या है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो एक पैटर्न की तरह होता है, यानी रूट 7 है तो अगला क्या होगा 2 रूट 7, फिर अगला क्या होगा 3 रूट 7, और इसके बाद क्या हो जाएगा 4 रूट 7, क्योंकि जब 28 को हम निकालेंगे तो 4 गुने 7 और 4 का वर्गमूल होता है 2 रूट 7, तो यानी कि हर बार में रूट जुड़ रहा है। तो 1 रूट 7 यहाँ 2 रूट 7, अगला होगा 3 रूट 7 और चौथा होगा 4 रूट 7। ये 4 बराबर के ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो 4 पे स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट 7 गुने 4 पे स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 सत्ते 112। 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 112। 80 नंबर क्वेश्चन है कि 3/2 ए और 2 के समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान ज्ञात करो। तो इस तरह के क्वेश्चन में दूसरा पद में से पहला पद 2/3 घटा लेंगे और तीसरा पद में से दूसरा पद 2-1 घटा लेंगे। इसमें क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। तो अब देखो -a को बराबर किधर भेज देंगे, a प्लस ए हो जाएगा, और 2 -2/3 को बराबर किधर भेज देंगे, प्लस में 2/3। तो a में a जोड़ेंगे 2a और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 में 2 जोड़ेंगे 8/3, और 2 के पारा में 4 बार में कट जाएगा तो a बराबर 4/3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4/3। 81 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का सार अंतर 3 है तो a14 माइनस a10 का मान क्या होगा। a14 माइनस a10 का मान पूछ रहा है। तो देखो इसमें क्या करना है, 14 में से 10 जाएगा 4, और 4 में d का मान से गुना कर लेंगे, 4 में 3 से गुना कर लेंगे 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। जब भी अंतर पूछे तो बस इसमें से जो भी दिया हुआ है वैल्यू उसको घटा लेंगे। 14 में 10 घटेगा 4, और 4 में d के मान यानी कि इसका 4d आएगा, 4 में d का मान से गुना करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। इसको फिर बना के देख लेते हैं। तो a14 का होता है a प्लस 13d और माइनस a10 का होता है a प्लस 9d। a प्लस 13d ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो a माइनस 9d, ऐसे कट जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4d, 4d d का मान 3 है, 4 तिहाई 12। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर। तो 82 नंबर क्वेश्चन बता चुके हैं कि इस तरह का क्वेश्चन एक पैटर्न पे होता है। 3 रूट यहाँ √3 है तो इसको हम 1 √3 पढ़ेंगे, अगला होगा 2 √3, फिर 3 √3, फिर 4 √3। तो इसमें क्या होता है, √3 हर बार बढ़ता रहता है, इसलिए इसका सार अंतर हो जाएगा √3, यानी जो यहाँ पे पहला होगा पहली संख्या से हम पकड़ सकते हैं कितना बार है, यहाँ √3 तो √3 ही सब में बढ़ेगा, यहाँ पे √2 है तो √2 ही सब में बढ़ेगा, इसलिए इसका सार अंतर हो जाएगा √3। अगर इसका 5वां पद पूछता तो 5 √3 और 5 का स्क्वायर 25, 25 दिया 75, रूट अंतर कितना हो जाएगा 75। 83 नंबर क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी का समान पद 2n-2 है तो इसका पहला पद क्या है। तो पहला पद ज्ञात करने के लिए n के यहाँ पे 1 रख लेंगे, 2 गुने n के यहाँ पे 1 रख लेंगे -2, 2 कम 2, 2 में से 2 गया 0। 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। 84 में है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। देख लेंगे कौन बराबर बढ़ा या कौन एक पहाड़ा की तरह है। जैसे 2 दूनी 4 तो यहाँ पे 6, अगर 6 होता तो ये समांतर श्रेणी में होता है, लेकिन यहाँ पे 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है और 4 और 8 के बीच में 4 का अंतर है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। 2 और 22 के बीच में 20 का अंतर है, और 22 और 222 के बीच में 200 का अंतर है, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। 11 और 7 के बीच में 4 का अंतर है, और 7 और 3 के बीच में 4 का अंतर है, तो ये समांतर श्रेणी में है। डी है 3 और 6 के बीच में 3 का अंतर है, 6 और 12 के बीच में 6 का अंतर है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 68, 63, 58 का 10वां पद क्या है। इसका 10वां पद ज्ञात करना है, यानी a 10 बराबर होता है a प्लस 9d। a का मान है 68 प्लस 9, d का मान कितना है 5 है, 5 घट रहा है, 68 में 5 घटेगा 30 तो -5। 68, 9 × 5 = -45, 8 में से 5 गया 3, 6 में 4 गया 2,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23। 86 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 5, 9, 13, 17 का nवां पद क्या होगा। इसका nवां पद क्या है। nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान 5 प्लस n माइनस 1 और d का मान 5 और 9 के बीच में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। तो 5 का 5 हो जाएगा, 4 को n से गुणा करेंगे 4n, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 एकम 4, 4n हो जाएगा। 5 में से 4 जाएगा 1, 4n प्लस 1, ऑप्शन डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 87 कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो कौन समांतर श्रेणी में, इसी तरह देखेंगे चारों ऑप्शन में किसमें बराबर संख्या में बढ़ रहा है। तो ऑप्शन डी में देखेंगे 0 में 4 घटेगा -4, -4 में 4 घटेगा -8, -4 में 4 घटेगा -12। समांतर का ऑप्शन 87 का ऑप्शन डी 0, -4, -8, -12। इसको हल करेंगे तो इसमें सारा अंतर बराबर नहीं आएगा। इसमें भी शुरू में कितना का अंतर है, 2 का, फिर 4 का अंतर होगा, तो ये भी सही नहीं है। 1 और 11 के बीच में 10 का अंतर है, 11 101 बीच 11 और 111 के बीच में 100 का अंतर, तो ये बराबर नहीं है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 18, 50, 98, 162 का सारवंतर क्या है। तो सारवंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटा लेंगे। √50 में से √18 घटा लेंगे, तो 50 जो होता है 2 गुने 25 होता है, 18 जो होता है 2 गुने 9 होता है, तो 25 का वर्गमूल होता है 5 यानी 5√2 और 9 का वर्गमूल होता है 3 यानी 3√2 और 5√2 में से 3√2 गया, 2√2 बचेगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2√2। 89 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद कौन सा होगा। 11वां पद यानी कि a प्लस 10d, a का मान 2, 10 और d का मान कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। 10 तिहाई 30 और 30 से 2 32, तो 89 का ऑप्शन सी 32। 90 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। तो इसमें जितना पद कहेगा n के बदले में उतना मान रख देंगे इन्हें। तो दिया है कि n बराबर 8n-2 है, 7वां पद a 7 निकालना है, तो 8 गुने 7 माइनस 2, 56, 8 से 56 माइनस 2, और 56 में से 2 घटेगा 54, तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 54। यदि समांतर श्रेणी A30 माइनस A20 बराबर 50 हो तो श्रेणी का सारवंतर क्या होगा। तो A30 माइनस A20 बराबर कितना होता है, 30 में से 20 घटेगा 10 यानी A30 A20 बराबर होता है 10D। 10D बराबर कितना हो जाएगा 50, 10 बचे 50, D बराबर 5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50, क्योंकि इसको जब हल करेंगे A30 और A20 को तो 30 में से 20 घटेगा 10D आएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14, 82 में पदों की संख्या n का मान पूछ रहा है, तो वही करेंगे 82 और 2 का यानी अंतिम पद और पहला पद का अंतर निकाल लेंगे। तो कितना है, 82 में से 2 घटेगा 80, कितना का अंतर है, 2 और 6 के बीच में 4 का अंतर है, और 6 10 के बीच में 4 का अंतर, तो 4 के पहाड़े में 20 बार में और 1 बढ़ा लेंगे, 20 और 1 21, तो 92 का ऑप्शन बी 21। 93 नंबर क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी में प्रथम 3 पद क्रमशः 3y-1, 3y+1, तो 5y+1 है, तो y का मान, तो ये भी वैसे बनेगा d1 बराबर d2। तो d1 में क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, और d2 बराबर होता है तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो यहाँ पे a2 का मान कितना है, 3y+5 और माइनस a1 का मान 3y-1,
बराबर तीसरा पद क्या है 5y + 1 और माइनस दूसरा पद 3y + 5। अब सबको हल कर लेंगे इसमें से, तो 3y + 5 हो जाएगा, ब्रैकेट का माइनस है तो माइनस में 3y और माइनस +1 और बराबर यहाँ 5y + 1 और माइनस में 3y और माइनस में 5, 3y - 5, 3y से 3y कट जाएगा, 5 में जोड़ेंगे 6 बराबर। अब 5y में से 3y घटेगा 2y -5 + 1 -4, तो 4 इधर आ जाएगा तो 6 + 4 हो जाएगा, 6 + 4 बराबर 2y, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 बराबर 2y और 2 के पढ़ान 10, 5 बार में y का मान कितना हो जाएगा 5। तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। 94 नंबर क्वेश्चन है कि AP 6, 9, 12 का सारवंतर का फार्मूला दोनों के बीच में कितना का अंतर है। या ऐसे देख लेंगे 9 में से 6 घटा लेंगे 3 और 12 में से 9 घटाएंगे 3, यानी कि सारवंतर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए 3। 95 नंबर क्वेश्चन है कि 8, 5, 2 का 40वां पद ज्ञात करना है। ये 40 ज्ञात करना है। ये 40 का फॉर्मूला होता है a + 39d। तो ए का मान पहला पद 8 हो जाएगा +39 और डी का मान घट रहा है, हर बार 3 घट रहा है, 8 में से 3 घटेगा 5, 5 में 3 घटेगा 2, इसलिए डी का मान -3। 8 + -, 3 9 27 का 7 हासिल 2, 3 3 9 2 11 117। 117 में से 8 घटेगा -109, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -109। क्वेश्चन नंबर 96 है कि AP 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 है। कौन सा पद 51 है, तो इसमें वही करेंगे, 51 में से 11 घटा लेंगे, बचेगा 40। कितना का अंतर है, 11 और 5 के बीच में 4 का अंतर है, 11 15 के बीच में 4 का अंतर है, 15 19 के बीच में भी 4 का अंतर है, तो 4 से भाग कर लेंगे, 4 दहा में 40, एक बढ़ा लेंगे 10 1 11, तो ऑप्शन सी 11। 97 नंबर क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और इसका 5वां पद 25 है। दूसरा पद यानी कि a + d = 13 और 5वां पद a + 4d = 25 है। तो माइनस ये भी माइनस ये घटाने पे होता है, कट जाएगा ये। 4 में से 1 गया -3d, अब 25 में से 13 गया -12, कट जाएगा, 3 के पहाड़ा में 12 4 बार में, तो d बराबर कितना हो जाएगा 4। चूँकि इसमें सारवंतर पूछ रहा है इसलिए ऑप्शन सी 4। 98 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सारवंतर, तो सारवंतर जो n के मान में गुना होता है, तो n के मान में 3 से गुना है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -3। 99 नंबर क्वेश्चन है कि यदि an समांतर श्रेणी 3 + 8 + 13 + 18 का nवां पद हो तो a 25 - a 10 का मान क्या होगा। a 25 - a 10, तो 25 में से 10 घटा लेंगे 15, यानी कि 15d। इसका ट्रिक बताते हैं कि जो भी यहाँ पे पद रहे 25वां पद और 10वां पद, इसमें से घटा लेंगे, तो जितना आएगा उतना d के साथ, तो 15d। और d का मान यहाँ पे कितना है, 3 और 8 के बीच में 5 का अंतर है, 8 और 13 के बीच में 5 का अंतर है, d का मान कितना है 5, तो 15 × 5 = 75, तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 75। आगे 100 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 5n - n² हो तो समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होगा। यहाँ पे प्रथम n पदों का योग 5n - n² दिया हुआ है,
तो समांतर श्रेणी का सारवंतर पूछ रहा है, यानी कि Sn बराबर 5n माइनस n स्क्वायर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला पद निकाल लेंगे सबसे पहले। तो पहला पद निकालने के लिए n के यहाँ पे 1 रखेंगे। तो 5n है तो 5 गुने 1 माइनस n स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, 5 एकम 5 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 5 में से 1 गया 4, यानी पहला पद या प्रथम एक पदों का योग बराबर होता है, यानी कि S1 या A1 क्या होता है, बराबर होता है। तो 4 हो जाएगा। S2 निकालेंगे, प्रथम दो पदों का योग। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रख देंगे। 5 गुने 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 5 दूनी 10 और 2 का स्क्वायर 4, 10 में 4 गया 6, यानी कि प्रथम एक पदों का योग 4 है, प्रथम दो पदों का योग कितना है, 6 है। तो सारवंतर निकालना है तो 6 में से सबसे पहले हम दूसरा पद निकालेंगे, A2 निकालेंगे। A2 बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, S2 माइनस S1। तो S2 का मान 6, S1 का मान 4, 6 में 4 गया 2, यानी पहला पद 4 है और दूसरा पद कितना है, 2 है। जब इसका हम सारवंतर निकालेंगे तो 2 में से 4 घटा लेंगे, 2 में 4 घटाएंगे -2। तो 100 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -2। 101 है कि यदि p के किस मान के लिए 2p + 1 13 और 5p - 3 समांतर श्रेणी में है, तो पहला पद 2p + 1, दूसरा पद 13, तीसरा पद 5p - 3। जब समांतर श्रेणी में है तो d1 बराबर d2 हो जाएगा। d1 का मान होता है दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे, और d2 का मान होता है तीसरा पद में से दूसरा पद घटा लेंगे। दूसरा पद तो 13 है और पहला पद है 2p + 1 बराबर तीसरा पद 5p - 3 और दूसरा पद कितना है, 13 है। 13 ब्रैकेट का माइनस है तो -2p - 1 हो जाएगा बराबर 5p और 13 3 -16। तो p वाले को -2p बराबर को उधर भेज देंगे। 13 में से एक जाएगा 12, -16 है बराबर कितना आ जाएगा, +16 और 5p और प्लस 2p। तो 6 2 8, 1 2 28 और 7p, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 7 के पढ़ा में 28 कट जाएगा 4 बार में, यानी p का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 102 कि समांतर श्रेणी 41 38 35 8 8 में पदों की संख्या। इसमें इस तरह बनाएंगे, 41 और 8 का अंतर निकाल लेंगे कितना है। तो 11 में से 8 गया 3, 33। अब सारवंतर देख लेंगे कितना है, तो 38 और 41 है, तो 11 में से 8 गया 3 और 38 में 3 जाएगा, 38 में 35 जाएगा 3, यानी कि 3 का अंतर है। तो 3 के पहाड़ा में 11 बार में 33, एक जोड़ लेंगे 11 1 12। 102 का ऑप्शन ए 12। 103 है कि समांतर श्रेणी 2 4 6 8 के प्रथम 50 पदों का योगफल ज्ञात करना। तो प्रथम 50 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो a बराबर 2 हो जाएगा, d बराबर सबके बीच में 2 का अंतर है तो 2 हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 50। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। n बराबर 2, n बराबर कितना है 50, 50/2। 2 फार्मूला का a बराबर भी कितना है 2 है। n का मान 50 है, -1 50 - 1 और गुने d का मान भी कितना है 2 है। तो 50 में 2 से भाग करेंगे 25 हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा, इंटू 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 और 50 में से 1 घटाएंगे 49 गुने 2। तो 25 इंटू 4 प्लस 49 में 2 से गुणा करेंगे, 2 9 18 18 से ले 2 चौके 8 9 98 और 25 गुने 98 और 4 हो जाएगा 102। 102 में 25 से गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 2550।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2550। 104 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 93 में कितने पद हैं। तो इसको भी उसी तरह बना लेंगे। 93 में से 3 घटेगा 90 हो जाएगा। कितना का अंतर है, 5 का अंतर है सब में। 5 के 18 बार में कट जाएगा, 1 बढ़ा लेंगे, 18 1 19। 104 का ऑप्शन ए 19। 105 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 1, 3, 5, 7 के प्रथम 30 पदों का योगफल ज्ञात करें। इसको भी इसी तरह बना लेंगे। एस एन निकाल लेंगे, n बटा में 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान 30 है तो 30 बटा में 2, 2a का मान यहाँ पे 1 है तो 2 एकम 2 इंटू 30-1 इंटू डी का मान कितना का अंतर है, सब में 2 का अंतर है, 2 हो जाएगा। 30 में 2 से भाग करेंगे 15, 2 एकम 2 और 30 में से गया 29, 29 गुने 2, 15, 2 प्लस 2 18 के 8 हासिल 2 4 1 5 58 और 58 में 2 जोड़ेंगे तो 15 गुने 60 अब 15 छके 90, 900। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 900। 105 का ऑप्शन ए 900। 106 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है और इसका सारवंतर -4 है तो इसका प्रथम पद ज्ञात करें। 7वां पद यानी A7 बराबर 4 है। A7 बराबर होता है A प्लस 6D बराबर 4। D का मान कितना दिया हुआ है इसमें, -4 बराबर 4। A 6 को -4 से करेंगे, 6 चौके -24 बराबर 4। -24 बराबर कितने भेज देंगे, +24। A बराबर 4 प्लस 24, 24 4 28। ए का मान कितना हो जाएगा, डी 28। 107 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n² प्लस 2n हो तो इसका सारवंतर क्या होगा। इसमें भी इसका सारवंतर बनाना है, यानी Sn बराबर 4n² प्लस 2n है। इसमें हम S1 निकाल लेंगे सबसे पहले। जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रख देंगे। 4 गुने 1 का स्क्वायर और प्लस 2 गुने 1। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 4 से करेंगे 4 होगा और 2 एकम 2 यानी कि S1 बराबर 6 हो जाएगा। प्रथम 2 पदों का योग S2 भी निकाल लेंगे। 4 गुने n स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 2 तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 16 4 20। यानी प्रथम 1 पदों का योग 6 है और प्रथम 2 पदों का योग 20 है। तो पहला पद 6 और दूसरा पद जब निकालना होगा तो 20 में से 6 घटा देंगे यानी कि 14। अब चूँकि सारवंतर निकालना है तो पहला पद 6 है, दूसरा पद कितना है 14। 14 में 6 जाएगा 8। 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। 108 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसमें जो पहले आसान है उसको देख लेंगे। 8 और 14 के बीच में 6 का अंतर है और 14 और 20 के बीच में 6 का अंतर है। ये समांतर श्रेणी में है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 4 और 10 के बीच में 6 का अंतर है और 10 और 15 के बीच में 5 का अंतर है। तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि 10 में से 4 घटेगा 6 बचेगा, 15 में 10 घटेगा 5 बचेगा। तो 108 का डी। 109 नंबर क्वेश्चन है कि यदि an समांतर श्रेणी 5, 12, 19 का nवां पद हो तो a40 माइनस a35 का मान क्या होगा। तो a40 और a35 का मान निकालना है। तो 40 और 35 के बीच में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है यानी 5d। 5 गुना डी का मान कितना है, 5 और 12, 12 19 के बीच में 7 का अंतर है। अब 5 7 35। 109 का ऑप्शन बी 35। 110 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2x - 1 7 और 3x समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करने के लिए इसमें वही करेंगे। दूसरा d1 बराबर d2 कर लेंगे। d1 का मान हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद
और D2 का मान हो जाएगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद। दूसरा पद 7 है माइनस 2x माइनस 1 और तीसरा पद 3x है 3x और दूसरा पद कितना है 7, तो 7 रख देंगे। 7 ब्रैकेट में माइनस है तो माइनस 2x प्लस 1 बराबर 3x माइनस 7। ये 2x को बराबर को इधर भेज देंगे और 7 में ये 1 जुड़ जाएगा 8, तो यहाँ पे देखो 8 और माइनस 2x बराबर 3x माइनस 7। x वाला एक तरफ, अंक वाला एक तरफ, तो 8 माइनस 7 हो जाएगा तो प्लस में 7, 3x पहले से था माइनस में जाएगा तो प्लस में 2x, तो 8 7 15 और 3 और 2 5x और 5 के 15 कितने बार में है 3 बार में, x बराबर 3। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। और समांतर श्रेणी का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 111 नंबर क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 20 17 14 11 का 35वां पद क्या होगा, यानी कि a 35 निकालना है। तो a 35 बराबर क्या होता है a प्लस 34 d। a का मान 20 प्लस 34 और d का मान कितना है, तो 20 और 17 के बीच में -3 का अंतर है और 17 14 के बीच में -3 का अंतर है, तो -3। 20 34 से -3 से वहाँ करेंगे, 3 चौके 12 के 2 हासिल 1 3 3 9 1 10 माइनस 102। 102 में से 20 घटाएंगे -82, इसलिए 111 का सही आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन बी -82। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर 6 है जो